जी हाँ दोस्तों, गजब हो गया। गुजरात प्लेन क्रैश को बताया गया टर्की की साजिश, तो शिवसेना सांसद ने कहा मोदी सरकार ही जिम्मेदार। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या गुजरात प्लेन क्रैश वाकई टर्की की साजिश थी? क्या वाकई प्लेन हादसा किसी विदेशी साजिश का नतीजा था? आखिर वो कौन भारत के बड़े व्यक्ति हैं जिन्होंने ये दावा किया है? मगर कौन वो हैं जिन्होंने सीधे सीधे सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार पर डाल दी है? तो क्या अब गुजरात प्लेन क्रैश पर मामला टर्की वर्सेस मोदी सरकार आ गया है? आखिर इसकी जड़ में और तह में है क्या दोस्तों? विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे को लेकर के अलग अलग तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। अलग अलग तरीके से लोग अपनी राय दे रहे हैं। हालांकि इस पर जांच अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ साथ में भारतीय एजेंसियां कर रही हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली बार इस पूरे हादसे के बाद में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से की गई। आपको विस्तार से बताएंगे। मगर इस बीच में हादसे के पीछे की वजह, जहां कुछ लोग उस प्लेन के दोनों इंजन एक साथ फेल होने को बता रहे हैं, तो वहीं पर कुछ लोग इसके कल पुर्जों में खराबी बता रहे हैं। तो वहीं पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब, जो मेंटेनेंस का काम था, प्लेन का होना चाहिए था उस बोइंग का, दरअसल वो हो ही नहीं रहा था। उसमें शॉर्टकट या उसमें कॉस्ट कटिंग की गई, जिसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज सुरक्षा से की गई। अलग अलग तरीके से अलग अलग बातें की जा रही हैं। मगर दोस्तों, एक बार फिर से मोदी सरकार घिरती नजर आ रही है। लेकिन इस बीच में कि मोदी सरकार घिर रही थी, लेकिन इसी बीच में साजिश टर्की में बनी। टर्की ने यह प्लेन हादसा करवाया, ऐसी खबरें भी, ऐसा भी कहा जाने लगा। और ये किसी और ने नहीं कहा, बल्कि मोदी के बेहद खास शख्स ने कहा, मोदी के बेहद नजदीकी शख्स ने कहा। अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे पर योग गुरु प्रधानमंत्री मोदी के खास बाबा रामदेव ने टर्की की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि मुझे ये पता चला है कि टर्की की एक एजेंसी जो विमानों में मेंटेनेंस का काम करती है, कहीं टर्की ने तो इसके जरिए दुश्मनी नहीं निकाली। सोचिए दोस्तों, यह अपने आप में ऐसी बात है जिसकी वजह से दो देशों के बीच में रिश्तों की कड़वाहट जो पहले से थी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ टर्की खड़ा हुआ था, ऐसे में टर्की के साथ में दोस्ती का कोई मतलब बनता ही नहीं। लेकिन जिस अंदाज में बाबा रामदेव ने, एक गुरु रामदेव ने ये बात कही टर्की की तरफ इशारा करके कि कहीं उसने ये साजिश तो नहीं रची, पूरी दुनिया के अंदर, देश के अंदर चर्चा का विषय बन गया। वो कहते हैं कि भारत को अब इस तरीके के संवेदनशील मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को कम करना पड़ेगा। रामदेव कहते हैं कि इस विमान हादसे के पीछे इस बात पर भी दृष्टि होनी चाहिए कि मुझे पता लगा कि तुर्की की एक एजेंसी जो मेंटेनेंस का काम करती है, ऐसे में एविएशन सेक्टर पर भारत की और नजर रखनी होनी चाहिए। टर्की ने कहीं दुश्मनी तो नहीं निकाली, क्योंकि उसकी कंपनी मेंटेनेंस सर्विस का काम करती है। कहीं उसने तो कोई साजिश नहीं रची। भारत को 100% ऐसे संवेदनशील मामलों में तो विदेशी लोगों को हस्तक्षेप करना कम करना पड़ेगा। ये दरअसल योग गुरु रामदेव ने एक बड़ा आरोप ही नहीं लगाया, बल्कि इस पूरे मामले में एक सनसनी मचा दिए। अब सवाल यह है कि टर्की का एंगल क्यों सामने आया, क्यों कहा जा रहा है? दरअसल अहमदाबाद विमान हादसे के बाद में एक एंगल टर्की को लेकर के निकल करके आया। इसकी वजह यह है कि टर्की की कंपनी टर्किश टेक्निक एक ग्लोबल एविएशन सर्विस प्रोवाइडर है। भारत में भी कुछ एयरलाइंस इस कंपनी की क्लाइंट हैं। इनमें एयर इंडिया और इंडिगो भी शामिल है। यानी कि टर्की की एविएशन उस कंपनी के क्लाइंट में एयर इंडिया भी है, जिसका प्लेन हादसे का शिकार हुआ, इंडिगो भी है। जहां तक एयर इंडिया की बात है, तो एयरलाइंस बोइंग 777 के बेड़े के मेंटेनेंस के लिए टर्किश टेक्निक के पास अपने विमानों को भेजती थी। यानी कि 787 जो कि हादसे का शिकार हुआ, कहा जा रहा दोस्तों कि एयर इंडिया एयरलाइंस बोइंग 777 के बेड़े की मेंटेनेंस के लिए टर्किश टेक्निक्स के पास में अपने विमानों को भेजती थी, जिसमें बुनियादी रखरखाव, पुनर्वास, रेट्रोफिट का काम किया जाता था। हालांकि एयर इंडिया टर्किश कंपनी के साथ साथ भारत की एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड यानी कि AIESL और कुछ अन्य देशों में भी विमानों की मेंटेनेंस करवाती है।
लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की ने जिस तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया, उसके बाद भारत में उसका बॉयकॉट शुरू हुआ और एयर इंडिया ने टर्किश टेक्निक्स के साथ अपने करार को खत्म कर लिया था। उधर दोस्तों, सरकार पर अब सीधे सीधे निशाने लगाए जा रहे हैं। एक तरफ योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि ये तुर्की की साजिश हो सकती है। दूसरी तरफ भारत के अंदर शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, जिसके एक सांसद हैं जिन्होंने सीधे सीधे इसकी जिम्मेदारी केंद्र की मोदी सरकार पर डाला, सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि अहमदाबाद हादसे की जिम्मेदारी सरकार की है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, जिसके सांसद हैं संजय राउत, ने खुल करके ये बात कही कि साहब, जब एयरपोर्ट्स का, एयरलाइंस का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, सारी चीजें बेच दी गई मोदी सरकार के जरिए, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के हाथों में आ गई, तो फिर क्या इससे जिम्मेदारी सरकार की खत्म हो जाती है? जिम्मेदारी सरकार की है। सुनिए संजय राउत ने कहा क्या दोस्तों। एक महत्वपूर्ण सेक्टर सिविल एविएशन, लेकिन सरकार गंभीरता से उस पर नहीं देख रही, सब कुछ बेच दिया है। एयरपोर्ट्स हो, एयर इंडिया जैसे हमारे नेशनल कैरियर हो, आपने सबका निजीकरण किया है। तो सरकार को लगता है कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अगर आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई तो आपके मंत्री एक्सीडेंट के बाद कैमरा लेकर क्यों भाग रहे वहां? प्रधानमंत्री क्यों आ रहे? 300 लोगों की मौत हुई है, उसमें सरकार जिम्मेदार है, सिविल एविएशन मिनिस्टर जिम्मेदार है, डीजीसीए जिम्मेदार है, एटीसी जिम्मेदार है। आज भी आप देखिए जो आंकड़ा आ रहा है, एटीसी डीजीसी में 50% स्ट्रेंथ कम है काम करने वालों को। इसका मतलब सरकार उससे गंभीरता से नहीं ले रहा और एक्सीडेंट हो गया, मेंटेनेंस में ध्यान नहीं है। जो हवाई जहाज का मेंटेनेंस होना चाहिए वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। ये मैं बार बार हम बोल रहे हैं, मैंने उस कमेटी पे, स्टैंडिंग कमेटी पे काम किया है, मुझे मालूम है मुंबई में क्या हो रहा है, अहमदाबाद में एयरपोर्ट पे क्या है, दिल्ली एयरपोर्ट पे क्या है, मेरे पास पूरी जानकारी। तो अगर ये लोगों की जान से खेलने का काम चल रहा है इस तरह से, तो मुझे लगता है जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। जांच हो जाएगी, चलती रहेगी, जांच से कुछ निकलने वाला नहीं। यानी कि दोस्तों, पहले पुलवामा, फिर पहलगाम और गुजरात प्लेन हादसे के बाद में एक बार फिर से मोदी सरकार सवालों के घेरे में है। जैसा कि आपने सुना, कहा जा रहा है एटीसी डीजीसीए में स्टाफ में बहुत कमी है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी, या पहलगाम आतंकी हमला, पुलवामा आतंकी हमले की जांच की तरीके से धूल फांकती फाइलों में दफन हो जाएगा? क्या हुआ दोस्तों, साल 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का समय पुलवामा में आतंकी अटैक होता है, हमले होता है, 200-300 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ वहां पर विस्फोट कर दिए जाते हैं और सेना का मूवमेंट वहां से हो रहा था। 40 जवान शहीद हो जाते हैं। जांच आज तक सामने नहीं आई। पहलगाम आपने देखा किस तरीके से इतना समय गुजर गया, बीच में जांच में अब तक कोई बात सामने नहीं आई। कौन थे वो आतंकी, कहां से आए थे? अटैक हो गया पाकिस्तान पर, युद्ध शुरू हो गया, सीज फायर हो गया, सब कुछ हुआ, मगर आतंकियों के प्रति अब तक जो जांच चल रही थी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं। और अब ये प्लेन हादसा, कहा यह जा रहा कि साहब जांच वांच चलती रहेगी, इसमें कुछ आएगा नहीं निकल करके। सरकार की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी से सरकार भाग रही है। लेकिन सरकार क्या कह रही है? आज पहली बार इस हादसे को लेकर के, जांच को लेकर के सरकार की तरफ से, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आपको बताएं कि नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि जिस तरीके से, जिस अंदाज में ये पूरी दुर्घटना हुई, जिस अंदाज में, जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ, उसने देश को हिलाया, दुनिया को हिलाया। वो कहते हैं कि इस मामले की जांच के लिए गृह सचिव की अगुवाई में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया कि पहली बार 14 जून को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उड्डयन मंत्रालय के सचिव समर कुमार ने बताया कि एयर इंडिया के इस विमान ने 12 जून, आधिकारिक तौर पर जो बातें कही जा रही हैं उड्डयन मंत्रालय की तरफ से, पहली बार इस विमान हादसे के 2 दिन के बाद कि 12 जून को दोपहर 1:39 पर यह हादसा हुआ। 650 फीट की ऊंचाई पर विमान पहुंचा, सिंक करने लगा, यानी ऊंचाई खोने लगा।
इस विमान में 242 लोग सवार थे, 230 यात्री, 2 पायलट, 10 क्रू मेंबर। 1:39 पर पायलट ने अहमदाबाद के एटीसी को मेडे यानी कि फुल इमरजेंसी की सूचना दी। जब एटीसी ने विमान से संपर्क करने की कोशिश की तो उसका कोई जवाब नहीं मिला। इसके ठीक 1 मिनट बाद हमारे एयरपोर्ट से लगे मेघरानी नगर, जो कि हवाई अड्डे से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई, पहली बार ऑफिशियली। बताते हैं कि विमान ने इस दुर्घटना से पहले पेरिस से दिल्ली और दिल्ली से अहमदाबाद की यात्रा बिना किसी घटना के पूरी की थी। यानी कि यही वो प्लेन था जो कि पहले पेरिस से दिल्ली पहुंचा था और फिर दिल्ली से टेक ऑफ करके अहमदाबाद पहुंचा था। अहमदाबाद से उसे लंदन जाना था। दुर्घटना के कारण रनवे को 2:30 बजे बंद कर दिया गया। सारे प्रोटोकॉल पूरा करने के बाद शाम 5 बजे सीमित उड़ान के लिए रनवे को खोला गया। 3 साढ़े 3 बजे के आसपास में हमारे नागरिक उड्डयन मंत्रालय की पूरी टीम मंत्री कंट्रोल रूम पहुंचे और शाम 6 बजे के आसपास पूरी टीम घटनास्थल पर मौजूद थे। उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू कहते हैं कि बीते 2 दिन से सभी के लिए काफी बुरे थे। निजी जेट पर घटनास्थल पर पहुंचा, स्थिति का जायजा लिया। जैसे हम घटनास्थल पर पहुंचे, हमने वहां भयावह मंजर को देखा अपनी आंखों से। यात्रियों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता थी। लेकिन दोस्तों, ये उड्डयन मंत्री कह रहे हैं, लेकिन वो तो रील बनवा रहे थे। वो तो उनके कैमरामैन वहां पर उनके शूट्स कर रहे थे, अलग अलग एंगल से उनके विजुअल बना रहे थे और उसे एडिटिंग मशीन पे ले जा करके एडिट कर रहे थे, उसमें म्यूजिक डाल रहे थे, उसे अपलोड कर रहे थे। मंत्री जी तो रील बनवा रहे थे। मंत्री जी की रील आपने देखी होगी, नहीं देखी तो जाकर के देख लीजिए। और बातें आज कितनी बड़ी बड़ी संवेदना भरी करते हैं। वो कहते हैं कि यात्रियों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। हमने इस मामले की जांच के लिए गृह सचिव की अगुवाई में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। हमारे पहलू से हादसे के कारण की जांच कर रहे हैं, ऐसे हादसे भविष्य में नहीं हो। वो कहते हैं कि पायलट ने इमरजेंसी की सूचना दी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं, शाम 5 बजे ब्लैक बॉक्स 13 मई को मिला। ब्लैक बॉक्स की जांच के बाद ही हादसे के कारणों का पता चल पाएगा। ब्लैक बॉक्स को डिकोड किया जा रहा है। 3 महीने में जांच टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, 3 महीने के भीतर। तब तक आप, हम, हर कोई भूल ही जाएंगे, भूल ही जाते हैं। डीजीसीए और आईबी के अधिकारी भी जांच में जुटे हैं। हम घटनास्थल को सील कर दिया, हमने ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है। ब्लैक बॉक्स की जांच से कई जानकारी सामने आएगी। हमें एआईबी की जांच के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, ये तो रहा अब तक की जांच पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से बताई गई बात, मगर देश में अलग तरह की अटकलें जोरों पर हैं। यो गुरु रामदेव की टर्की पर साजिश की घूमने वाली सुई पर चर्चा हर तरफ जारी है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को लेकर के, टर्की को लेकर के जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, ये कहा जाना चाहिए और ये कहा जाएगा कि जब तक जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक ऐसे लोग जो कि ना जांच कर रहे हैं, जो कि ना सरकार में शामिल हैं, जो कि ना किसी एजेंसी में शामिल हैं, इस किस्म का बयान दे करके नई नई अटकलों को जन्म ना दें तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब टर्की इसके लिए जिम्मेदार है, उसके पास में प्रमाण क्या है? ये गुरु रामदेव के पास में। मोदी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, इसके पास इसके लिए प्रमाण क्या है? संजय राउत के पास में। जो भी बातें हो, जो भी प्रमाण हो, जांच तो हर एंगल से होनी जरूरी है। फिलहाल इंतजार करते हैं जांच में निकलता क्या कुछ। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।